नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण का संधि इस नाम का जो घटक चल रहा था, उस घटक में से स्वर संधि का चौथा प्रकार यन संधि देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो छात्रों, हमने स्वर संधि देखी हुई है। स्वर संधि के 3 प्रकार भी देखे हुए हैं। उसके बाद अब ये जो चौथा प्रकार है यन संधि। यन संधि मतलब कैसी होती है वो अब मैं आपको बताऊंगा। यन संधि देखो, ई, उ, ऊ तथा रु से परे असमान स्वर का मेल। असमान, ई का दूसरा कौन सा समान? समान स्वर वाले हमें पता है। समान अ, आ, ई, उ, ये समान स्वर है, मतलब उच्चारण करते समय। अब इन समान स्वर के साथ नहीं है, यहां पर असमान स्वर जो भी आते हैं वो अब हम उदाहरण के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले ये इसकी परिभाषा क्या बताया? ई, ये पहला ई, ये दूसरा ई, कॉमा उ, ये पहला उ, ये दूसरा उ, तथा रु से परे, तथा रु से परे असमान स्वर का मेल होने पर, असमान स्वर का मेल, स्वर का मेल होने पर यन संधि होती है। यन संधि होती है। तो ये है यन संधि। क्या बताया? ई, उ तथा रु से परे असमान स्वर का मेल होने पर। असमान स्वर कैसा मेल होता है वो अब उदाहरण के साथ हम यहां पर देखेंगे। जैसे अभी ये जो स्वर है देखो, ई, पहला ई अधिक अ, ये दोनों मिलाकर क्या हुआ? य। आया? ये दोनों मिलाकर सिर्फ ये असमान स्वर है, असमान है। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखेंगे ये असमान है। यहां पर ई है और यहां पर अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ? य। अभी क्या कैसे होता है देखो, यदि अधिक अभी ये दोनों मिलाकर यद्यपि कैसे हुआ? ये पहली वेलांटी, पहली वेलांटी है, मतलब पहला ई। ये पहले ई में अ मिलने के बाद ये हुआ और ये जो है बच गया, सो ये आधा हो जाता है। ये आधा हुआ यद्यपि। जिस किसी के सामने ये लगता है तो वो आधा होता है, हमें पता है। अब ये द के सामने ये लग गया, मतलब द आधा हुआ। द से ये वेलांटी गई, द से क्या हुआ? वेलांटी गई, मतलब ई गया तो बच गया क्या? आधा द। ये आधा द बच गया तो ये यहां पर आया यद्यपि। अगर समझ में आया? ये शब्द कैसे हुए हमें ये पता है, गारा खड़ी ये किस तरह होती है।
वो हमने देखा हुआ है। बाराखड़ी में दी कैसे होता है, आधा द प्लस पहला ई, ये पहला दी, ऐसा हुआ। अब संधि में ये पहला ई यहाँ पर गया, मतलब ये आधा रह गया, ये आधा यहाँ पर आया, और ये दोनों पहला ई अधिक अ, ये दोनों मिलकर यह हुआ, इसलिए ये जो शब्द है ये यद्यपि। दूसरा देखेंगे, पहला ई अधिक आ, ये या, क्या हुआ शब्द, इति अधिक आदि, इति अधिक आदि, इति अधिक आदि ये शब्द मिलने के बाद इत्यादि ये शब्द तैयार हुआ। ये भी ऐसा है, यहां से ई गया मतलब आधा तो हुआ, ई और आ गया तो या हुआ, ये या यहाँ पर ये आधा तो इसको लग गया, इत्यादि। दूसरा अगर शब्द देखेंगे, ई अधिक उ, पहला ई अधिक उ, ये हुआ पहला यू, पहला यू। इसका अगर शब्द देखेंगे, प्रति अधिक उत्तर, प्रति अधिक उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। अगर हर एक अभी सेम वैसे ही है, ये बात याद रखो। सिर्फ अभी एक उदाहरण दूंगा। ई अधिक दूसरा उ, ई अधिक दूसरा उ, ये हुआ दूसरा यू। शब्द है नी अधिक ऊन, नी अधिक ऊन, न्यून। इसके बाद ये का देखेंगे, ई अधिक ये, ई अधिक ये जो अगर शब्द देखेंगे, प्रति अधिक एक, प्रति अधिक एक, प्रत्येक, प्रति अधिक एक, प्रत्येक। अब दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे, अभी दूसरा ई का, दूसरा ई अधिक अ, दूसरा ई अधिक अ, ये शब्द हुआ य, नदी अधिक अर्पण, नद्यर्पण, नद्यर्पण। अब ये दूसरा ई अधिक उ या आ का देखेंगे, आ, ई अधिक आ या। इसका अगर उदाहरण शब्द देखेंगे, नारी अधिक आगम, नारी अधिक आगम। इसका शब्द कैसे हुआ, नार्यागम, नार्यागम। तो इस तरह से ये ऐसे ही शब्द बनाए जाते हैं। अब दूसरा रु का एक उदाहरण यहां पर हम देखेंगे, रु अधिक अ, रु अधिक अ, ये हुआ र, रु अधिक अ, ये हुआ र। मातृ अधिक आज्ञा, मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ये आया शब्द रु अधिक अ, ये हुआ र, ये मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा, ये आज्ञा। अगर हम हिंदी में अगर देखेंगे, आज्ञा, मातृ अधिक आज्ञा, मात्राज्ञा। तो इस तरह से ये जो शब्द है, ये दोनों के जो मेल है, ये
असमान स्वर वाले हैं। असमान है, ई का अ के साथ, ई का ए के साथ, ये असमान है, समान नहीं है। ई का ई के साथ नहीं है, अ का अ के साथ नहीं है, तो इसलिए ये जो असमान वाले शब्द होते हैं तो उनमें यन संधि होती है। यन संधि के ये हमने यहाँ पर उदाहरण देखे हुए हैं। ठीक है, आएगा समझ में। अब इसके बाद इसका जो पांचवा प्रकार है, हम वो पांचवा प्रकार देखेंगे जिसका नाम है अयादि संधि। इसका नाम क्या है? अयादि संधि। अब मैं ये साफ करूंगा, उसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे। यहाँ पर अयादि संधि कैसे होती है, क्या होता है, वो भी ऐसे ही उसकी परिभाषा देकर, उसके उदाहरण देकर वो भी यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। तब तक इसको साफ करेंगे। साफ करने के बाद पांचवा प्रकार हम देखेंगे। अयादि संधि पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार अयादि संधि। अयादि संधि कैसी होती है वो देखो। क्या कहा है यहां पर? जब ए के बाद अ आए, जब ए के बाद अ आए तो अय बन जाता है। अय बन जाता है। अय बन जाता है। अय के बाद अ आए, अय के बाद अ आए, अय के बाद अ आए तो आय, तो आय, और ई आए तो आई, ई पहले ई आए तो आई, आई बन जाता है। बन जाता है। ओ के बाद अ आए तो ओ के बाद अ आए तो अब, तो अब और ई आए तो अभी बन जाता है। और ई आए तो अभी बन जाता है। अभी बन जाता है। औ के बाद अ आए तो औ के बाद अ आए तो अब, तो अब
आव, आव, ई आए तो आवी, ई आए तो आवी, और ऊ आए तो आऊ बन जाता है, ऊ आए तो आऊ बन जाता है, बन जाता है। तो ये जो नियम है ये हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। ये नियम देखो क्या बताया, कैसे बताया, वो थोड़ा याद रखना है। ये है अयादी संधि। ये क्या है? अयादी। क्या बताया? जब ए के बाद अ आए, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, तब आए अय, तब क्या होता है? अय। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखकर हम उसको समझेंगे। जैसे जैसे शब्द क्या है? ए के बाद अ आए, ए के बाद अ आए तो क्या हो जाता है? अय, अय हुआ। अभी इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो ने अधिक अन, ने अधिक अन, ये जो शब्द है ने है मतलब इसमें ए मिला हुआ है, आधा न इसमें ए अगर मिल गया तो ये ने हुआ, और अ अधिक ए अधिक अ तो अय हो जाता है। तो ये क्या हुआ? न य न, शब्द क्या हुआ? नयन। शब्द क्या हुआ? नयन। उदाहरण के तौर पर यहां पर समझाएंगे। ये जो शब्द है ए अधिक अ, अय हुआ, अय न पूर्ण है मतलब अ है, यह है यहाँ पर, और ये लास्ट का नयन। इस तरह से ये शब्द ऐसे ही बनता है। ए अधिक अ, इसमें ए है, ये अ तो ऑलरेडी है, ये इसमें से ए और अ मिल जाने के बाद अय हुआ, अय, नयन। नयन ये शब्द हमारे पास तैयार होता है। दूसरा अगर उदाहरण देखेंगे, अय अधिक अ, अय अधिक अ, ये जो शब्द है अय अधिक अ, ये क्या हुआ? आय। क्या हुआ? आय। इसका अगर ऐसे शब्द देखेंगे तो ये क्या हुआ? नय अधिक अक, नय अधिक अक, ये शब्द नायक, आ ना य क, नायक। ये शब्द आया नायक। अब दूसरा अगर देखेंगे ओ अधिक, अगर हम ये देखेंगे तो ये क्या है? ओ अधिक ई, ओ अधिक ई, ये अवि बन गया। अवि से ये जो शब्द है पो अधिक इत्र, पो अधिक इत्र, ये दोनों मिलाकर पवित्र ये शब्द होता है। यहाँ पर पो है मतलब यहाँ पर ओ है, ये तो ई है ही, ये दोनों मिलकर अवि हुआ। ये प पूरा है मतलब इसमें अ मिला हुआ है, ये भी आया और ये शब्द बन गया पवित्र। अब चौथा अगर शब्द बनेंगे अव अधिक अ, अव अधिक अ, ये दोनों मिलकर शब्द होता है आव। ये दोनों मिलकर शब्द हुआ आव, और आव से शव अधिक अक, शव अधिक अक, ये दो शब्द मिलकर एक शब्द हुआ शावक। ये हुआ क्या? शावक। तो इस तरह से ये जो अयादी संधि है ये हमें
ये थोड़ा नियम याद रखना है। याद रखने के बाद किस तरह से दो स्वर मिलके शब्द बनते हैं, ये अगर याद रखेंगे तो ये हमें बराबर आते हैं करने। ये हुआ हमारा स्वर संधि और उस स्वर संधि के 5 प्रकार। इसके बाद दूसरा वीडियो अब हम देखेंगे व्यंजन संधि का, वो बाद में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।